दोस्तों आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मेरे द्वारा चुने गए हैं, आइए उसको डिस्कस कर लें। तो जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। तो किसका स्थान लेंगे? विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल का स्थान लेंगे। यह नियुक्ति 30 सितंबर के दोपहर के बाद प्रभावी होगी। मतलब 30 सितंबर के बाद यह प्रभावी होगी, 30 सितंबर के दोपहर के बाद प्रभावी होगी और 30 सितंबर के दोपहर में वो एयर चीफ मार्शल या भारतीय वायुसेना के प्रमुख बन जाएंगे अमरप्रीत सिंह। वो पहले एनडीए के भी एलुमनी रह चुके हैं, एनडीए से उनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में 21 दिसंबर 1984 को शामिल किया गया था। 21 दिसंबर 1984 को शामिल किया गया था, मतलब लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, आज दिनांक 22 सितंबर 2024, डेट याद रखिएगा, 22 सितंबर 2024 को कौन सा शहर नो कार्ड डे मना रहा है? तो इसका उत्तर है इंदौर। 22 सितंबर नो कार्ड डे इंदौर, ये याद रखने वाला चीज है। तो देश के स्वच्छतम शहर इंदौर के, तो बहुत सारे इंडेक्सेस में जो भी इंडेक्स देखा जाता है उसमें सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भारत में दिया जाता है इंदौर को। तो कहीं भी क्वेश्चन आए देश का सबसे स्वच्छतम शहर, तो इंदौर। देश के स्वच्छतम शहर इंदौर के नगर निगम ने 22 सितंबर को लोगों से सड़कों पर कार नहीं निकालने की अपील की है। तो ये जो है अपील की है, ये स्वैच्छिक है कि आप कार मत निकालिए, मतलब अनुरोध किया गया है। तो इसके बदले, कार के बदले कहा गया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। तो आगे आते हैं, पिछले साल भी इंदौर में 22 सितंबर को नो कार डे मनाया गया था, जिसमें 12% कम कारें सड़कों पर निकली थी। औसतन निकलती है कारें, उसके मुकाबले 12% कम कारें सड़कों पर निकली थी और इस कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में 18% का सुधार हुआ था। आज का तीसरा क्वेश्चन है, श्रीमती आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में दिनांक 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया। अब तक कितनी महिलाएं दिल्ली की मुख्यमंत्री हो गई हैं? तो श्रीमती आतिशी को मिला के अब तक 3 महिलाएं दिल्ली की मुख्यमंत्री हो गई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली आतिशी तीसरी महिला है। इनसे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और तीसरे नंबर पर श्रीमती आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। श्रीमती आतिशी दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। वे दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहले सबसे युवा मुख्यमंत्री का खिताब श्री अरविंद केजरीवाल के पास था, यानी कि इससे पहले श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। अब 43 वर्ष की उम्र में श्रीमती आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है। आज का चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये कीवर्ड है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जुलाई अगस्त 2024, ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जुलाई अगस्त 2024 में किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य के सर्वाधिक किशोर ऑनलाइन गेम खेलते हैं? तो बिहार के। तो इस सर्वे के अनुसार राज्य के 78.65% किशोर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। सर्वे में उत्तर प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। तो यहाँ यही बात याद रखना, किसके सर्वे के अनुसार? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सर्वे के अनुसार। इसने क्या किया था कि जुलाई अगस्त 2024 में 7 से 17 साल तक के किशोरों को एक क्वेश्चनायर दिया था, प्रश्नोत्तरी दिया था 2 लाख किशोरों को, और उनमें से 78.65% किशोरों ने कहा कि हाँ वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं।
आज का 5वां क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आइए इस बारे में जान लेते हैं। हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूक किया जा सके। तो अल्जाइमर ऐसा रोग है जिसमें मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होना शुरू होती हैं और इससे आदमी भूलने लगता है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और सामान्य दिनचर्या में भी आदमी को बात करने में भी कठिनाई होती है और चीजें याद रखने में भी समस्या होती है। तो इस वर्ष विश्व अल्जाइमर डे का थीम था डिमेंशिया पर कार्रवाई का समय। डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय, मतलब डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय इस वर्ष का थीम था। तो दो बातें याद रखना है, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस साल का थीम था डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। आज का 6th क्वेश्चन है, किस देश ने सरकारी एजेंसियों, सैन्य तथा बुनियादी ढांचों से जुड़े सरकारी कर्मियों या अधिकारियों पर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूक्रेन ने। तो यूक्रेन के नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ने यह जानकारी दी कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है। एक बात और है कि जो टेलीग्राम है उसके ऑनर जो है वो रशियन है और यूक्रेन और रशिया युद्ध में, अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। और दूसरा बात ये है कि जो टेलीग्राम के ओनर थे उनको फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था और जिसके बारे में पहले के वीडियोस में बताया गया है। आज का 7th क्वेश्चन है, भारत का पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल, पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईसीजीए के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आईसीजीए का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन कैंसर जीनोम एटलस। इंडियन कैंसर जीनोम एटलस के द्वारा पहला कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह अग्नि प्लेटफॉर्म भारतीय कैंसर रोगियों से सहसंबंध डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में 50 स्तन कैंसर रोगियों के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रोफाइल सहित डेटा प्रदान करता है। तो ये हो गया, दो बातें इंपॉर्टेंट है। आईसीजी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, एटलस याद रखिएगा। इसके बाद है कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो अभी तक जो हम लोग के पास कैंसर रोगी संबंधित जो डेटा सेट था वो डेटा सेट पश्चिम पर आधारित था, जबकि भारत के कैंसर रोगियों का जो रोग होता है वो मोलिकुलर लेवल पर पश्चिम से अलग होता है, इसलिए भारत के लिए अलग डेटा सेट की जरूरत होगा। इससे आगे अनुसंधान करने में, रोग के उपचार करने में बहुत सहूलियत होगी। आज का 8वां और अंतिम क्वेश्चन है, देश की प्रसिद्ध स्नैक्स कंपनी या स्नैक्स निर्माता कंपनी हल्दीराम बिहार में कहां पर अपना उत्पादन इकाई शुरू करेगी? तो बिहटा में। इसके लिए जमीन भी दे दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। तो इसके लिए कंपनी को बिहटा में 12 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कंपनी यहां 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उल्लेखनीय है कि बिहटा में 9 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्टोर पैक हाउस 9 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। इससे फल तथा सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा चुने गए हैं विभिन्न स्रोतों से, और मुझे लगता है कि ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए ये 8 क्वेश्चन या पहले के पढ़ाए गए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप इसका नोट्स बना लेंगे और 1 या 2 पेज का नोट्स बनेगा और एग्जाम होने तक आपके पास क्वेश्चंस के अच्छे स्टॉक हो जाएंगे। जो बीपीएससी एग्जाम, बिहार एसएससी एग्जाम या बिहार एसआई के एग्जाम्स जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स उसमें
अच्छा मदद करेंगे आप लोगों का। धन्यवाद।